गहलोत के समर्थकों को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। कांग्रेस के दिग्गजों के सामने बीजेपी ने उतार दिए अपने दिग्गज नेता। राजस्थान में बीजेपी ने एक बार फिर सभी को चौंकाया। राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है और इस सूची में कमजोर सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। गहलोत सरकार के दिग्गजों को घेरने की रणनीति बनाई गई है। मंत्रियों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव को घेरने के लिए 2014 से 2019 तक भरतपुर के सांसद रहे बहादुर सिंह कोहली को उम्मीदवार बनाया गया है। जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे वर्तमान में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया को घेरने के लिए भाजपा ने झोटवाड़ा से जयपुर ग्रामीण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी से कांग्रेस में आकर 2020 में गहलोत सरकार बचाने वाले राजस्थान राज्य खाद्य निगम और भिवाड़ी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन विधायक संदीप यादव के सामने अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को उतारा गया है। जालोर सांसद देवजी एम पटेल को मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने और किशनगढ़ से विधायक सुरेश टाक के सामने अजमेर के वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है। कभी पायलट के करीबी रहे और वर्तमान में गहलोत गुट के माने जाने वाले कांग्रेस विधायक दानिश अब्रार के सामने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी के लिए सिखावटी हमेशा चुनौती रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीकर से विधायक हैं। इन्हें घेरने के लिए सीकर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया को लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया गया है। महरिया पहले बीजेपी, इसके बाद कांग्रेस में और अब दोबारा बीजेपी में शामिल हुए हैं। महरिया लंबे समय से वर्चस्व लड़ाई लड़ रहे हैं। वे पिछला सांसद का चुनाव हार चुके हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। बीजेपी की 41 उम्मीदवारों की सूची में 6 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद के साथ ही 2 पूर्व सांसद को टिकट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हर दावे में पीछे छोड़ दिया है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर पहले दावा किया जा रहा था कि सूची 25 सितंबर को आएगी। फिर 1 और 5 अक्टूबर को सूची जारी होने का इंतजार किया गया और जब 5 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए तो फिर पार्टी के सनातनी होने की दुहाई देकर नवरात्र में सूची आने के दावे किए जाने लगे। दरअसल केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है तब से भाजपा ने हर फैसले में चौंकाया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से पार्टी ने कई सांसदों को टिकट देकर मार्केट में सीएम चेहरे को लेकर हवा बनाई, उसी तरह यहां भी 7 सांसदों को मैदान में उतारकर नई सियासी चर्चा खड़ी कर दी। 2 चेहरे तो सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा और राजकुमारी दिया उम्मीदवारों की पहली सूची देखने से एक बात तो साफ हो गई है, टिकट वितरण में किसी भी गुट की नहीं चली है, सिर्फ मोदी और शाह की ही चली है। बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व की बजाय खुद के सर्वे के आधार पर किए गए निर्णयों पर अधिक भरोसा जताया है। सूची में संघ को पूरी तवज्जो दी गई है। पहली सूची में संघ से जुड़े 8 लोगों को टिकट दिया गया है। वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है। शुभकरण चौधरी, बबलू चौधरी जैसे उम्मीदवार वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं। वहीं उनके बड़े समर्थकों में गिने जाने वाले राजपाल सिंह शेखावत, कालूलाल गुर्जर जैसे नेताओं का टिकट कट गया है। इनके समर्थकों को अगली सूचियों में इनके नाम का इंतजार है। बीजेपी की पहली सूची में उन 19 में से 11 सीटों पर जहां पार्टी पिछले 3 चुनाव से हार रही है, उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह पहली सूची में कमजोर सीटों पर दांव लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ड्वाकर न्यूज।